हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और गाइस, कुछ टाइम पहले हमने 10,000 वोल्ट को भी अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे भी देख लेना। देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इस एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एल्डर फे को देखते हैं, जो कि अपने फॉर्मेशन के पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है। और वो कहने लगता है, तुम लोगों ने हमारे क्लैन के लोगों को मारा, आज तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा। आज यहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के इन लोगों को कोई भी नहीं बचा सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर फे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था। वो कहने लगता है, आज मेरा बदला पूरा होगा। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने हमारे क्लैन के यंग मास्टर को खत्म किया। इतना कहते हुए वो अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वो लोग उस अटैक को, उस फॉर्मेशन के प्रेशर को बहुत ही ज्यादा मुश्किल से सह पा रहे थे। तभी हम देखते उस फॉर्मेशन के ऊपर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से बंद हो गया था। और हम देखते वहाँ पे किसी ओल्ड मैन की आवाज आने लगता है। वो कहने लगता है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए स्वान युआन एम्पायर के लोगों को मैं भी देखता हूँ आखिरकार कौन यहाँ पे टच करता है। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के वो 5 एम्परर आ गया था, जिसके पास में गोल्डन बॉडी था, मतलब कि एम्परर क्वीन। अब वहाँ पे एम्परर क्वीन को देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। इवन कि वहाँ पे एल्डर फे भी थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे एम्परर क्वीन आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल है। इवन कि उसके पास में तो डिवाइन गोल्डन बॉडी भी है। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर क्वीन को देखते हैं, जो कि वहाँ पे एल्डर फे की तरफ देखते हुए कहने लगा था, ओ तो ये तुम हो। मैंने सोचा नहीं था तुम हमारे स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर अटैक करोगे, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने पाव को पूरी तरीके से गैदर करने लगता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर फे के साइड में जो भी बंदा था वो गुस्से में कहने लगता है, आखिरकार ये बंदा है कौन और इसकी इतनी हिम्मत, ये हमारे एल्डर के आगे ऐसे बातें करे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वो आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ स्वान युआन एम्पायर का एल्डर क्वीन बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करता है, जिसको कि वहाँ पे वो बंदा अपने किसी आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। और वो कहने लगा था, तुम्हारा अटैक तो पूरी तरीके से बेकार हो गया। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एल्डर के आगे ऐसे बात करो। बट हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद में वो नोटिस करता है कि उसका डिवाइन आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से क्रैक होने लगता है। मतलब कि यहाँ पे एल्डर क्वीन का अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसका आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था, जिस प्रेशर की वजह से हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हुए डायरेक्टली लावा में गिर जाता है। और हम देखते वो वहीं पे पूरी तरीके से खत्म हो गया था। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम एल्डर सीतू को देखते हैं, जो कि कहने लगते हैं, आखिरकार ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। जब हम इसके अंदर आए थे ये इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। मैंने सोचा नहीं था कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम एल्डर फे को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। वो कहने लगता है, एल्डर क्वीन, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमारे क्लैन के एम्पर रिलम के बंदे को खत्म करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे गुस्से में अपने पाव का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से फिर से वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर के लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा था। मतलब कि वो फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो जाता है। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे 5 एम्पर रिलम वाला, मतलब की क्वीन, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए अपने गोल्डन पाम अटैक का यूज करते हुए उस बैरियर, उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर देता है, ताकि वो उस जगह पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर पाए। और हम देखते उसके अटैक की वजह से तो उस फॉर्मेशन में क्रैक्स पड़ रहे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ एल्डर फे गुस्से में कहने लगता है, जल्दी से इसे रोको। उनकी बातें सुन के दूसरी तरफ उनके क्लैन के डिसाइपल सब लोग वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस जगह पे एक पोर्टल ओपन होता है। और हम देखते उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा जंजीरें जाके डायरेक्टली एल्डर क्वीन को पकड़ लेते हैं। हम देखते वो वहाँ पे हिल नहीं पा रहा था, बट वो कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है बस तुम लोगों के पास में यहाँ पे प्रीशियस ट्रेजर्स हैं। इतना कहते हुए एल्डर क्वीन अपने किसी ट्रेजर का यूज करने लगा था, जिसकी वजह से वहाँ पे सारे जंजीरें पूरी तरीके से टूट जाते हैं। इतना ही नहीं, हम देखते वो उनकी हेल्प से डायरेक्टली एल्डर फे के क्लैन के उन डिसाइपल्स को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उनका पोर्टल भी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था। इवन के एल्डर फे के क्लैन के लोग मारे जाते हैं। और हम देखते वो वहाँ पे डायरेक्टली उस ग्रेट फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर
देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन भी पूरी तरीके से ब्रेक हो गया था। ये सब कुछ देखकर एल्डर फे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और हम देखते वो वहाँ पे क्वीन की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, एम्पर क्वीन, आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, पहले तो तुम्हारे स्वान युआन क्लैन के लोग हमारे क्लैन के डिसाइपल इवन की मुयू को भी मार दिया, मेरे क्लैन के यंग मास्टर को, और तुम्हें लगता है कि यहाँ पे फेंगली है और तुम लोग बच जाओगे। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर क्वीन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ये दोनों यहाँ पे क्लोज रेंज में फाइट करते हुए ये सब कुछ बातें कर रहे थे, जहाँ पे एम्परर क्वीन कहने लगता है, ये तुम कैसे नॉनसेंस बातें कर रहे हो, आखिरकार स्वान युआन एम्पायर के लोग तुम्हारे क्लैन के लोगों को क्यों मारेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर फे कहने लगते हैं, सब कुछ पता होकर भी ना होने का नाटक मत करो, मुझे पता है स्वान युआन एम्पायर के फेंगली ने ही मेरे क्लैन के यंग मास्टर मुयू को मारा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर फे गुस्से में फिर से अपने डिवाइन डिक्स का यूज करते हुए पूरी तरीके से वहाँ पे एक ग्रेट फॉर्मेशन को बनाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एल्डर क्वीन उसके अंदर पूरी तरीके से कैद हो जाता है, इवन कि वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि उस फॉर्मेशन के ऊपर से बहुत ही ज्यादा अटैक डायरेक्टली उसके ऊपर गिर रहे थे। ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ हम चांसाओ को देखते हैं, जो कि शॉक हो गया था। वो कहने लगता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस ओल्ड मैन के पास में ये ट्रेजर होगा, और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि ये ट्रेजर वो बंदा इसे दे देगा। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर फे कहने लगते हैं, जल्दी से बताओ कि आखिरकार फेंगली कहाँ पे है, उसने मेरे सेवेंथ प्रिंस को पूरी तरीके से खत्म किया। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे एम्परर क्वीन कहने लगते हैं, आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, अगर तुमने फेंगली को कहीं पे देखा है तो मुझे बताओ, और ये मुयू है कौन। उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे एल्डर फे कहने लगते हैं, नाटक करना बंद करो। अब उसकी ऐसी बातें सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे स्वान युआन एम्पायर का वो 5 एम्परर क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि आखिरकार मैं हूँ कौन। इतना कहते हुए वो अपने गोल्डन बॉडी का यूज करते हुए उसके फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है, और हम देखते हैं उसके पाव का यूज करते हुए उसने तो वहाँ पे एल्डर फे को पीछे भी कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे एल्डर फे थोड़ी बहुत इंजर्ड हो जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे एम्परर बैरन पूरी तरीके से बोल पड़ता है। वो कहने लगता है, एल्डर क्वीन, मुझे पता है आखिरकार यंग मास्टर फेंगली को किसने मारा। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे क्वीन बहुत ज्यादा गुस्सा होती हुए डायरेक्टली एम्परर बैरन के पास में आ गया था, और हम देखते वहाँ पे एम्परर बैरन चांसों की तरफ देखता है, और हम देखते वो स्माइल देते हुए आगे की तरफ देखकर कहने लगता है, एल्डर, उस वक्त मैं हमारे यंग मास्टर फेंगली के साथ में था, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और मैं बहुत ही ज्यादा मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकल पाया। मैंने फेंगली को बचाने की पूरी कोशिश की थी, बट मैं उन्हें बचा नहीं पाया, और उनके मरने के बाद में ये खबर सब तक पहुँचाने के लिए डायरेक्टली मैं उस जगह से भाग गया था। उसकी बातें सुन के वहाँ पे क्वीन अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए गुस्सा होने लगा था। वो कहने लगता है, बताओ आखिरकार वो है कौन। वहीं पे दूसरी तरफ एल्डर फे भी ये सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। तभी हम देखते वहाँ पे एम्परर बैरन डायरेक्टली प्याओमेओ पैलेस के लोगों की तरफ दिखाते हुए कहने लगता है, एल्डर, उन्हें इन्होंने ही मारा। अब वहाँ पे ये सब कुछ देखते ही मतलब कि उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ प्याओमेओ पैलेस के लोग तो शॉक हो गए थे। और गाइस, इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।